यूपी में एक बार फिर से कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। इस बार 31 मई सुबह 7 बजे तक पाबंदियां लगाई गई। और अब मिर्जापुर के क्या हालात हैं और मिर्जापुर में वैक्सीनेशन की रफ्तार की क्या स्थिति है, इन्हीं मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मिर्जापुर के विधायक रत्नाकर मिश्र जुड़े हुए हैं। उनसे सीधे बातचीत करेंगे कि वैक्सीनेशन को लेकर, कोरोना की स्थिति को लेकर क्या कुछ मिर्जापुर में स्थिति बनी हुई है। सीधे उन्हीं से चर्चा करेंगे। रत्नाकर मिश्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। मेरा पहला सवाल यही है कि देख रहे हैं हम लगातार कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं। लॉकडाउन को ये कहा जा सकता है, कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाया गया है 31 मई के लिए, लेकिन मिर्जापुर में कोरोना के केसेस को लेकर क्या कुछ स्थिति है, एक बार आपसे समझना चाहेंगे। जी हेलो जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी रत्नाकर जी, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना के केसेस में कमी आ रही है। मिर्जापुर की अगर हम स्थिति के बारे में आपसे समझना चाहेंगे तो वहां पर क्या कुछ कोरोना को लेकर स्थिति बनी हुई है और क्या कुछ उपाय किए जा रहे हैं आप प्रशासन की तरफ से, आपकी तरफ से कोरोना के केसेस में कमी लाने के लिए? कमी लाने के लिए माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी दिन रात मेहनत करके हर जगह दौरा कर रहे हैं और इसका ले रहे हैं, जिसके कारण से आज दिनों दिन कमी आ रहा है। और हम लोग भी हर तरह से दौरा कर रहे हैं, चाहे हॉस्पिटल में जाकर चेक इन करना या जो प्राइवेट हॉस्पिटल थे मनमानी पैसा ले रहे थे उन लोगों को भी जाकर मरीजों की सुविधा के लिए हर तरह से हम लोग, और गांव-गांव दवा भी बंटवाना, इसके तहत हम लोग पूरा कंट्रोल। आज मिर्जापुर जिले में करीब 30 से कम आ गए हैं मरीज, रोज निकल रहे हैं। चलिए, ये तो बेहद अच्छी खबर है, क्योंकि मिर्जापुर में जिस तरह से आप कह रहे हैं। जी, अपनी बात पूरी करिए। मिर्जापुर में आज माननीय योगी जी के परिश्रम की वजह से काफी कमी आ गया है। हम लोग हर जगह गांव में, हॉस्पिटल में डॉक्टर लोग भी पूर्ण रूप से सहयोग कर रहे हैं यहाँ, और जिला प्रशासन सब मिलकर हम लोग इसको पूर्ण रूप से एक तरह से कंट्रोल हो गया है। क्योंकि यहाँ जो माननीय योगी जी ने लॉकडाउन किया, इसके जनता का भी हम लोगों को सहयोग मिला, जो कि जनता के सहयोग की वजह से यह हुआ। अगर जब लॉकडाउन रहेगा, जब एक दूसरे से संपर्क टूटेगा, तभी एक तरह से यह पूर्ण रूप से यह गायब होगा। और आज जनता भी सहयोग कर रही है, जान रही है कि जब चैन टूटेगा तभी यह गायब होगा। और माननीय प्रधानमंत्री योगी जी का यही आह्वान है। और किसी को भी आप देखिए, कोरोना काल में अगर घर में है तो उनको आज राशन भी वितरण सरकार द्वारा किया जा रहा है, दिया जा रहा है, जिसके वजह से हमारी जनता संतुष्ट है और घर में इस समय बैठकर सहयोग कर रही है। ठीक है। अब रत्नाकर जी, सवाल ये भी है कि ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, क्योंकि हम लगातार देख रहे थे और ये खुद कहा भी है सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना के केसेस आ रहे हैं, लेकिन लगातार उनकी नज़र बनी हुई है, प्रशासन स्तर पर काम किया जा रहा है। मिर्जापुर के अगर आसपास ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो वहां पर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? वहां पर इस समय पूर्ण रूप से कंट्रोल है। हम लोग खुद दौड़ा कर करके जनता को जागृत किए, हर तरह से मदद किए, वैक्सीनेशन लगवाने के लिए वहां उनको भेज रहे हैं, जो कि पूर्ण रूप से सुरक्षित हो रहे हैं। आज गांव की भी जनता हर जगह सोशल मीडिया है, टीवी है, देखकर जनता पूर्ण रूप से सहयोग कर रही है, जिसके वजह से हमारा मिर्जापुर पूर्ण रूप से आज के डेट में कंट्रोल में है। जी रत्नाकर जी, लेकिन इन सब के बीच जिस तरह से आप कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन को लगातार तेजी दी जा रही है, वैक्सीनेशन अभियान को लेकर, मिर्जापुर की बात करें, ग्रामीण क्षेत्रों में बात करें, क्योंकि कुछ ऐसे मामले सामने आ रहे थे जहां पर लोग वैक्सीन लगवाने से मना कर रहे थे। ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो वैक्सीनेशन को लेकर क्या कुछ अभियान चलाया जा रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में? और मिर्जापुर की बात करें तो कितना लक्ष्य अभी तक पूरा कर लिया गया है वैक्सीनेशन को लेकर, अगर हम बात करें तो? इसका अभी हमारे पास डाटा नहीं है, इसलिए हम गलत नहीं बोलेंगे, लेकिन जनता के पास हम लोग जाकर कह रहे हैं कि इसको लगवाएंगे तब आप लोग सुरक्षित हो जाएंगे। अब धीरे धीरे जनता जागरूक हो रही है, क्योंकि विपक्ष वाले, आपको तो मालूम है, तमाम तरह से भ्रम फैलाकर कि जनता न लगवाने पाए, लेकिन हम लोग कह रहे हैं कि इसके ही द्वारा हमारी जनता
और लोग जन सुरक्षित होंगे, क्योंकि जन सुरक्षित रहेंगे तभी रहेगा। तो उन लोगों को समझ में आ रहा है, अब सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि तमाम विपक्षी लोग इसमें सहयोग न करके भ्रम फैला रहे थे जनता के बीच में कि यह अगर लगवाएंगे तो तमाम तरह से होगा, और खुद जाकर वो लगवा रहे थे, जनता को गुमराह कर रहे थे। लेकिन आज जनता समझ गई है, अब जनता ज्यादा अब धीरे धीरे जा रही, जिसको मालूम हो रही, अब सहयोग जनता पूर्ण रूप से कर रही है। बिल्कुल, और हम ये देख भी रहे हैं लगातार लोग वैक्सीनेशन को लेकर आगे भी आ रहे हैं। और इन सब के बीच अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो लगातार खुद सरकार ये कह रही थी कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर आइसोलेशन सेंटर बनाए जाएं, एक ऐसी जगह जहाँ पर एकांत में जगह हो, कम से कम 5 बेड हो। अगर किसी की भी स्थिति खराब होती है ग्रामीण क्षेत्रों में या आइसोलेशन खुद को आइसोलेट करने की जरूरत पड़ती है, तो वहाँ पर लोगों को के लिए सुविधाएं हो। तो इसको लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं आपके, अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें? हमारा सरकार के द्वारा जिला प्रशासन दोनों मिलकर हमारे द्वारा यहाँ चील में भी है, अगर कोई ऐसी आएगी दिक्कत, और इधर बिजौपुर वाले भी CSC में, और विंध्याचल में इस समय बेड मिर्जापुर में पूर्ण रूप से खाली है, कहीं कोई भी तरह से दिक्कत नहीं है। हम बीच में ही जब स्थिति बनी थी तो तत्काल 25 बेड मिर्जापुर में बढ़वा दिए थे, जिसके वजह से अफरा तफरी जो था वो बंद हो गया था। आज मतलब मरीज नाम मात्र के हैं, इसलिए किसी भी तरह से अब सुविधा नहीं है। और उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश था कि गाँव में देखिएगा, अगर दिक्कत होगा तो कोई स्कूल विद्यालय उसको तैयार रखिएगा। तो उसके दृष्टि से हम कई जगह देखकर उसको हम किए हैं, जबकि माँ की कृपा से अब ऐसा कोई भी बात नहीं होगा, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी दिन रात हर जिले में दौरा कर रहे हैं। बिल्कुल, इसके साथ ही रत्नाकर जी आपसे ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि लगातार ये भी कहा जा रहा है कि अगर दूसरी वेव आई है तो तीसरी वेव आने की भी आशंकाएं हैं, और तीसरी वेव आ सकती है, और जिसमें कहा जा रहा है कि बच्चों को काफ़ी ज़्यादा बचाव करने की ज़रूरत है, बच्चों को सावधान रहने की ज़रूरत है। तो इसको लेकर ये पहले ही कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य स्तर पर व्यवस्थाएं की जाए, ज़िले स्तर पर व्यवस्थाएं की जाए, हॉस्पिटल में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। इसको अगर हम देखें, तीसरी वेव को लेकर क्या कुछ तैयारी की गई है? तीसरी वेव को लेकर पूर्ण रूप से तैयारी किया गया है। उसी के तहत हम लोग गांव हर जगह अगर सबको अगर वैक्सीनेशन अगर लग जाएगा तो पूर्ण रूप से हो जाएगा। उसी लिए मतलब जनता को जागरूक कर रहे हैं कि उसके पहले अगर हमारी सरकार बता रही है तो ये चयन प्रक्रिया अगर टूटा रहेगा तो आएगा ही नहीं, अगर घर में रहेंगे। इसलिए हमारी सरकार देखिए हर व्यक्ति को फ्री अनाज भी दे रही है कि कोई भी व्यक्ति भूखा न रहने पाए। हम लोग भी हैं, जहां मालूम हो रहा है वहां जाकर सहयोग कर रहे हैं। दवा भी गाँव में जाकर फ्री आपको दे रहे हैं, सेवा भारती के बैनर तले उनको हर तरह से हम लोग सुविधा दे रहे हैं। लेकिन इससे पहले हमने देखा कि किस तरह से हॉस्पिटल से तमाम इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, जहां पर परिजनों के साथ धांधली कर रहे हैं हॉस्पिटल्स, ज़्यादा पैसे उनसे ले रहे हैं। कुछ तमाम ऐसे मामले सामने आए। कई हॉस्पिटल्स ऐसे थे जो बेड्स भी नहीं लोगों को मुहैया करा रहे थे मरीजों को। लेकिन इस तरह की स्थितियां तीसरी वेव में ना देखने को मिले, क्या कुछ इसको लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं? पिछली बार जो अभी हुआ तो सारी जनता जान गई कि विपक्ष वाले के जरिए ऐसा किया गया। हमारे मिर्जापुर में 1-2 हॉस्पिटल जो प्राइवेट थे कर रहे थे, पता चला जाकर हम स्वतः सिटी मजिस्ट्रेट, CMO और सब लोग छापा मारे, उन लोगों को चेताए कि अब ये नहीं चलेगा, हमारी योगी की सरकार है, इसलिए जो जायज है पैसा वही लेंगे, उससे ज्यादा नहीं। क्योंकि आज अगर जन सुरक्षित रहेंगे तभी आप भी सुरक्षित नहीं रहेंगे, अगर जन नहीं रहेंगे तो आप कैसे रहेंगे? तो उन लोगों को समझाकर आज हमारे मिर्जापुर में किसी भी तरह से अब शिकायत नहीं मिलने को मिल रहा है, और हमारा मोबाइल दिन रात चालू रहता है। जिसका भी आता है हम तत्काल संबंधित अधिकारी से बात करके उसका निदान हम करते हैं।
ये वाकई बहुत अच्छी पहल है रत्नाकर जी, क्योंकि लगातार खुद सरकार से लेकर चाहे विधायक और प्रशासन स्तर के जो तमाम लोग हैं, तमाम अधिकारी हैं, वो लगातार यहाँ पर जनता का सहयोग कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच अगर हम ये बात करें, क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले 1 महीने से लगातार कोरोना कर्फ्यू की वजह से जो तमाम व्यापारिक गतिविधियाँ हैं वो बंद हैं और तमाम रेहड़ी पटरी जो मजदूर वर्ग के लोग हैं उनके पास इस समय काम नहीं है। और इसको लेकर जो मजदूर वर्ग है, जो गरीब वर्ग है, उसको किसी भी तरह की परेशानी ना हो। राशन को लेकर अगर हम बात करें तो किस तरह से तमाम सुविधाएं आपकी तरफ से दी जा रही हैं, सरकार की तरफ से जिस तरह से राशन को लेकर तमाम सुविधाएं दी जा रही हैं कि कम से कम एक क्वांटिटी राशन ऐसे मजदूर वर्ग और ग्रामीण वर्गों के लोगों के लिए और जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनको मुहैया कराया जा रहा है कि किसी भी तरह की कोई परेशानी लोगों को ना हो, कम से कम भूख से किसी की जान ना जाए। सरकार दे रही है, अगर जिसका मान लीजिए राशन नहीं है तो हमारे पास आ रहा है, उसका राशन कार्ड बनवा कर उसको कर रहे हैं और वो दिक्कत है तो हम लोग भी सहयोग करके उसको राशन दे रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में कोई किसी भी तरह से भूखे न रहने पाए। क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि विधायक जी अगर कहीं ऐसा दिक्कत आ रहा है तो आप उसको व्यवस्था कराइए। तो हम लोग हर तरह से व्यवस्था इसके लिए करा रहे हैं कि कोई भी हमारे क्षेत्र का जनता एक भी भूखा न रहने पाए। जहां भी पता चल रहा है घरों में सेवा भारती के जरिए भोजन भी जा रहा है, अगर सूचना हो रहा कि फला व्यक्ति भूखा नहीं तो अन्न भी हम लोग दे रहे हैं। बिल्कुल रत्नाकर जी, एक और सवाल, क्योंकि हम खुद देख रहे हैं लगातार सरकार किस हद तक एक्टिव नजर आ रही है। जैसे ही सीएम योगी आदित्यनाथ कोरोना नेगेटिव हुए वो लगातार जिलों का दौरा करने लगे और हमने देखा किस तरह से हॉस्पिटल्स, ये कहा जा रहा है अस्थायी हॉस्पिटल्स और बेड्स की व्यवस्थाएं की गई लखनऊ में और तमाम ऐसे ज़िलों में जहां पर लगातार ये कहा जा रहा था कि मरीजों की संख्या बढ़ रही है और अभी भी वो लगातार ज़िलों का दौरा कर रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि लॉकडाउन जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू लगा है उसको देखते हुए और जो लगातार व्यवस्थाएं की जा रही हैं, कहीं ना कहीं कोरोना के केसेस में लगातार कमी इसी वजह से देखी जा रही है। और इन सब के बीच एक अच्छी खबर ये भी है कि जो रिकवरी रेट है वो वाकई बहुत अच्छा है। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? इसको है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जब दौरा चालू किए तो तमाम अधिकारी एक तरह से सजग हो गए, क्योंकि आपको मालूम है कि जब प्रदेश का मुखिया अगर वो रहता है तो सारे लोग उसी हिसाब से काम मंशा के हिसाब से करने लगते हैं। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जब दौरा करने लगे तो प्रदेश के हेलो जी 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 अपनी बात पूरी करिए। रत्नाकर जी अपनी बात पूरी करिए, आपकी आवाज हम तक पहुंच पा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी जब दौरा करने लगे तो सारे प्रदेश के अधिकारी भी पूर्ण रूप से सक्रिय होकर सहयोग करने लगे। अब जैसे हमारे मिर्जापुर में कमिश्नर हैं, वो खुद भी तीनों जिले का दौरा कर रहे हैं और हर जगह जैसे उस समय ऑक्सीजन का जहां कमी था ये पूर्ण रूप से चालू, हर जगह हमारे मिर्जापुर में कोई दिक्कत नहीं होने पाए। हमारे जिला अधिकारी या जितने हैं पूर्ण रूप से सहयोग कर रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं हर जगह। इसलिए तीसरी वेव का उसके पहले ही हमारी सरकार तैयारी कर ली है और जनता भी इसके लिए सहयोग दे रही है। इसलिए किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं आने पाएगा, क्योंकि जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी स्वतः हर जिला में जा रहे हैं, जबकि कोरोना काल में आपको मालूम होना चाहिए कि कोई घर से नहीं निकलता, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी और हम लोग जैसे लोग हर जगह दौड़ा करके इसको कंट्रोल कर रहे हैं। और आज के डेट में आप देखिए कि यूपी जिस हिसाब से बढ़ रहा था उसी हिसाब से कितने तेजी से एक तरह से ये गायब हुआ। बिल्कुल। चलिए रत्नाकर मिश्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। जनतंत्र टीवी को आपने समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon. Never miss any update.